ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और जैसा कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है उसका अंतिम दिन है और लगातार इस पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे सहयोगी धीरज पटना से और शैलेंद्र वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ और ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधे रुक करते हैं पटना का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता धीरज। 8 सीटों पर, बिहार की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे आखिरी चरण में, और हम बताएं तो 8 सीटों पर दिग्गजों की जो है किस्मत प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आखिरी चरण है। इस बढ़ती गर्मी में किस तरह से आप चुनावी जो अपनी अंतिम पड़ाव पर आ पहुंच चुका है ये चुनावी जंग, क्या कुछ इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं? किस तरह से आखिरी चरण के लिए इस वक्त जोश अभी भी बनाए रखा है नेताओं ने भी और वोटर्स ने भी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये अंतिम चरण का चुनाव है और अंतिम चरण के चुनाव का ये कहा जा सकता है कि ये अंतिम सत्र है। आज शाम के 5 बजे जो चुनाव प्रचार थम जाएगा। कुल मिलाकर जो 8 सीटें जो बची हुई है बिहार की 8 सीटों पर प्रचार का दौर अंतिम चरण में है। 5 बजे केवल जो प्रत्याशी हैं वो मतलब रैलियों के जरिए मतदाता तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, वो जरूर 1 to 1 लोगों से मिल पाएंगे। तो ये स्थिति है और आपने बिल्कुल सही कहा कि कई उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत दांव पे है। और हम कह सकते हैं कि अगर हम पटना की ही बात कर लेते हैं, पटना से जो रामकृपाल यादव जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और 2 बार के सांसद हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है क्योंकि मीसा भारती उनके सामने। हालांकि 2 लोकसभा चुनाव में मीसा भारती को रामकृपाल यादव से हार का सामना देखना पड़ रहा है। तो देखना होगा कि इस बार जो पाटलिपुत्रा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से किस उम्मीदवार को जीत मिलता है। कांटे का मुकाबला है। दूसरी तरफ एक बक्सर का जो क्षेत्र है, बक्सर के क्षेत्र में भी जोरदार मुकाबला है क्योंकि बक्सर जो रहा है वो 2 बार वहां से अश्विनी कुमार चौबे वहां से सांसद रहे। इस बार उनका टिकट कटा और नए उम्मीदवार के रूप में मिथिलेश तिवारी को वहां मैदान में उतारा गया है। दूसरी तरफ सुधाकर सिंह है जो कि राजद के प्रत्याशी है। और जो बक्सर के बारे में एक चीजें जो कही जा रही है कि वहां का जो मुकाबला है बहुकोणीय है। जो 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, दोनों निर्दलीय प्रत्याशी जो दोनों जो पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवार हैं, दोनों में से किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो बक्सर की भी स्थिति उसी तरीके से है। हाँ, आप आरा संसदीय सीट से कह सकते हैं कि वहां बीजेपी की स्थिति बेहतर है। आरके सिंह वहां 2 बार से वहां जीते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। और आरके सिंह के बारे में लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने संसदीय काल में क्षेत्र के विकास के लिए अच्छा काम किया है। रेलवे का विस्तार है, 4 लेन का विस्तार हुआ है, जो नहरों का नवीनीकरण का जो काम था उस काम को उन्होंने पूरा कराया है। तो एक एज की अगर हम बात करें तो आरा में केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह को एज है। हालांकि उनके विपक्ष के जो प्रत्याशी सुदामा प्रसाद हैं वो भी वहां के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। और इस कड़ी धूप में जो 47-48 डिग्री का जो टेम्परेचर बिहार में है, उस तापमान में भी वो भी पसीने बहा रहे हैं। और जो मुश्किल हालात काराकाट सीट की अगर हम जान लेते हैं, वहां उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत ही मुश्किल हालात है क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पवन सिंह वहां खड़े हैं। और लोग ऐसा मान रहे हैं कि पवन सिंह अगर ज्यादा वोट लाते हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन उनको मिलता है तो ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। दूसरी तरफ नालंदा है, सासाराम का क्षेत्र है, जहानाबाद का क्षेत्र है और इसके पटना के साथ का जो पटना साहिब का क्षेत्र है, जो कि यहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद फिर एक बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ये जो सीटें हैं ये महत्वपूर्ण सीटें हैं, 8 सीटें और 8 सीटों पर लगभग 134 उम्मीदवार बिल्कुल चुनावी मैदान में है। अब ये देखना होगा कि जनता किस उम्मीदवार को किस उम्मीदवार के पक्ष कहीं पर मुकाबला त्रिकोणीय है तो कहीं पर सीधी टक्कर है। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए फाइनल दौर का मतदान, और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 13 सीटों पर वोटर्स अपना वोट करेंगे और इस यहाँ पर भी आखिरी चरण के लिए भी सारी महत्वपूर्ण सीटें हैं, तमाम हॉट सीट्स इस चरण में हैं। क्या कुछ इस वक्त आप हलचल देख रहे हैं? आखिरी दौर के लिए भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कि देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंदौली आने वाले हैं महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार के लिए।
उनका चंदौली से जानते हैं कि एक खास नाता रहा है। वाराणसी में हम धुआंधार चुनाव प्रचार पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शिवपुर में चुनाव प्रचार कर रही हैं। अब बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं एक पत्र लेकर, जिसमें खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर से अपील कर रहे हैं। तो अब जब अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, तब हम देख रहे हैं कि तमाम दलों के जो नेता हैं, कार्यकर्ता खासतौर पर, वो सीधे संपर्क कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं एक जगह पर जहां आप अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए कि चाय की चुस्कियां लोग ले रहे हैं और थोड़ी सी राजनीतिक गपशप भी कर रहे हैं। और हमने इनसे बात की अपने लाइव से पहले। लोग बता रहे हैं कि किस तरह से प्रचार हो रहा है। और हम जानते हैं कि वाराणसी में आप जाएं तो गली गली इस तरह से आप जो तमाम चाय की दुकानें होती है, वहाँ पर एक राजनीतिक चर्चाएं होती रहती है। इस वक्त हम 80 घाट से थोड़ी दूर पर मौजूद हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग राजनीतिक चर्चा में भी मशगूल हैं। चुनाव प्रचार जहाँ तक सवाल है, तो अब आज अंतिम दिन है, अंतिम चरण है, 7वां और अंतिम चरण। आसपास की सीटें देखें तो बहुत दिलचस्प मुकाबला है। बगल में घोसी है, जहां पिछली बार बसपा जीती थी। इस बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला उस सीट पे माना जा रहा है। बीजेपी गठबंधन के बीच सुभासपा के जो उम्मीदवार हैं ओम प्रकाश राजभर के बेटे, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बगल में मिर्ज़ापुर सीट है, अपना दल की मुखिया हैं अनुप्रिया पटेल, लगातार तीसरी बार वहाँ से उम्मीदवार हैं। 14 और 19 में जीती थी वो चुनाव, केंद्र में मंत्री भी बनी थी। इस बार रमेश बिंद जो भदोही से बीजेपी सांसद थे, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और अब मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह के तमाम दिलचस्प मुकाबले हैं। खास बात यह है कि एनडीए के सहयोगी दलों के लिए ये चरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई महत्वपूर्ण सीटें, घोसी हो, रॉबर्ट्सगंज हो, मिर्ज़ापुर हो, या फिर आगे जाएं तो प्रवीण निषाद बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं, संत कबीरनगर हो, ये सब सीटें महत्वपूर्ण हैं एनडीए के सहयोगियों के लिहाज से। और स्टार उम्मीदवारों की तो बात अगर करें तो सबसे वीआईपी सीट वाराणसी, जहां पर मैं खड़ा हूं, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 14 में जितने मतों से जीते थे, 19 में वो आंकड़ा बढ़ गया था। बीजेपी कह रही है कि 24 में ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। तो बहुत निगाहें होंगी निश्चित तौर पर। जब आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, तो एक तरह से देखें कि चुनाव प्रचार में एक तेजी देखने को तो मिल ही रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा आज जोर इस बात पर है कि घर घर पहुंचा जाए कार्यकर्ताओं के जरिए। क्योंकि बड़े नेताओं की जनसभाएं आप देखें पिछले 2-3 दिनों में हो चुकी है वाराणसी और उसके आसपास। तमाम बड़े नेताओं की, समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी और बीजेपी के नेताओं की भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज और शैलेंद्र इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आखिरी चरण के मतदान के लिए भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना पूरा जोर यहाँ पर लगा